राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं जो कि आजकल हमारे समाज में जितने भी नवयुवक हैं, युवतियां हैं, जिनकी शादी हुई है, उनका संतान होने में कठिनाई हो रही है और उनके अधिकतर गर्भपात की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। किसी न किसी कारणवश गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर कोई बाधा आती है तो गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग होगा जहां से गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है। क्योंकि संतान का भाव पंचम भाव होता है, तो पंचम भाव शुभ होना चाहिए, पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि होना चाहिए और पंचम भाव का जो अधिपति है वह भी शुभ फल देने वाला होना चाहिए। ऐसी स्थिति में गर्भ की रक्षा होती है। किसी कारणवश यदि पंचम भाव पीड़ित है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पंचम भाव में मीन राशि है या फिर धनु राशि है, वहां पर जाकर के केतु बैठ गया तो स्वाभाविक रूप से राहु की भी दृष्टि वहां पर पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में गर्भपात होने की संभावना बढ़ी रहती है। पंचम भाव पीड़ित यदि अगर होगा, उसमें कोई पापी ग्रह बैठे होंगे जैसे कि सूर्य, शनि, राहु केतु जैसे ग्रह बैठे होंगे, मंगल जैसे ग्रह बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को गर्भपात होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु पंचम भाव में बैठे होंगे तो अधिकतर ऐसे व्यक्तियों के संतान ऑपरेशन से पैदा होंगे, चीरफाड़ करना होगा। पंचम भाव में यदि केतु उच्च अथवा नीच का होकर के यदि बैठा होगा तो ऐसे व्यक्तियों का जो गर्भ में पल रहा है शिशु, और खास करके अगर लड़का होगा तो उसको पैदा होने के बाद फिर भगवान के घर में जल्दी जाना होता है। इसलिए ज्योतिष में कहा भी गया है, उच्चो वा यदि वा नीचो पंचमे शिखिनः तथा हाहाकारश्च कुरुते पुत्र शोके न जीवति। तो पंचम भाव में यदि अगर केतु उच्च अथवा नीच का होगा तो ऐसे व्यक्तियों को संतान का मुंह दिखाने के बाद फिर जो है शोक में जरूर डालता है। मंगल चंद्रमा भी संतान के कारक हैं, गुरु बृहस्पति भी संतान के कारक हैं, तसर्थ ये अगर ग्रह कमजोर हैं तो इनको बल देना चाहिए। पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, पंचम में यदि अष्टमेश और द्वादशेश का प्रभाव बनेगा या फिर छठे भाव का प्रभाव होगा तो भी गर्भपात होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए जब कभी हम जीवन में संतान की चाहना रखते हैं या फिर संतान के लिए हमें कोई योजना बनानी होती है तो उससे पूर्व किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं और उनसे सलाह लेकर के अच्छे समय में संतान उत्पादन के लिए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से संतान का सुख हर एक व्यक्ति के जीवन में मिलेगा और संतान भी अच्छा, सुंदर, ज्ञानी, तेजस्वी पैदा होगा। राधे राधे।